अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू हुरा किचन। आज हम बिरयानी बना रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ बिरयानी की ये बहुत आसान सी रेसिपी शेयर की जाए। यहाँ पे हमने 1 केजी चिकन लिया है जिसे हमने पहले अच्छे से धो लिया है। फिर हमने 4 टेबलस्पून दही के एक बाउल में डाल दिए हैं और फिर जो हमने चिकन धो के रखा हुआ था वो इस बाउल में सारा डाल दिया है। 1 केजी पूरे का पूरा चिकन हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल लिया है। फिर बम्बई बिरयानी मसाले का पूरा पैकेट हमने इसमें डाल दिया है क्योंकि हमें बिरयानी तीखी पसंद है और मसाला आप अपने हिसाब का डालिएगा। ऐसे लोगों ने फालतू में बिरयानी को बदनाम करके रखा हुआ है कि बिरयानी बहुत तीखी होती है। ये तो लोगों की ज़ुबानों से कम ही तीखी होती है। लेकिन चलें छोड़ें, हम क्यों किसी की बुराई करें, हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पहले हम अपने हाथ अच्छे से धोएंगे, फिर हम इस मसाले को मिक्स करेंगे। मसाला हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि वो सारे पीसेस पे लग जाए। फिर हमने इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। यहाँ पे हमने 6 प्याज लिए थे और तकरीबन 10 टमाटर लिए थे और हम इन्हें चॉप कर रहे हैं। ऐसे गाइस, मेरी लास्ट वीडियो के नीचे लोग कमेंट कर रहे थे कि मैं कुकिंग क्यों नहीं करती या मुझे कुकिंग आती नहीं है जो मेरी मम्मा कुकिंग करती है। एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे कुकिंग भी आती है, मैं कुकिंग करती भी हूँ, लेकिन बहुत कम मौके होते हैं जब मैं कुकिंग करती हूँ क्योंकि मैं बहुत लेज़ी हूँ ना। तो यहाँ पे मेरी मम्मा ने सारी चीज़ें चॉप कर ली हैं। अब ये यहाँ पे चावल भिगोने के लिए रख रही हैं। यहाँ पे इन्होंने तकरीबन 1 किलो चावल लिए हैं जिन्हें इन्होंने पहले अच्छे से धो लिया है ताकि इन चावलों का सारा पीलापन निकल जाए। फिर हमने आधे घंटे के लिए ये चावल भिगो के रख देने हैं। यहाँ पे फिर इन्होंने एक पैन में 2 बड़े चमचे ऑयल के डाले हैं। फिर उसमें जो हमने प्याज चॉप करके रखा हुआ था वो डाल दिया है। फिर हमने इस प्याज को अच्छे से तेज़ आंच पे ब्राउन कर लेना है, सही ब्राउन हो जाए ताकि ये। फिर साथ में ही इन्होंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जो कि ये छील रही हैं। और आपको तो ये पता है मल्टी टैलेंटेड हैं ये, इसलिए एक साथ इतने काम कर रही हैं, पता नहीं कैसे कर लेती हैं ये। अब इन्होंने साथ में एक और कढ़ाई में 1 बड़ा चमचा ऑयल का डाला है और जो हमारी मुर्गी मैरिनेट हो चुकी थी वो हम इसमें फ्राई कर रहे हैं। और अब ये आलू जो इन्होंने छीले थे वो इन्होंने काट लिए हैं। मुर्गी हम फ्राई करके डालेंगे क्योंकि हम ऐसे ही मुर्गी मसाले में नहीं डाल देंगे क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, इसलिए पहले मुर्गी को हम अच्छे से फ्राई करेंगे फिर उसमें डालेंगे। यहाँ पे मुर्गी हम अच्छे से फ्राई कर रहे हैं और हमारा प्याज जो था वो सही से ब्राउन फ्राई हो चुका था। फिर हमने उसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला था। उसे मिक्स करके हमने जो टमाटर चॉप करके रखे हुए थे वो डाल लिए हैं। अब इन्हें भी मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में हमने 1 टेबलस्पून गरम मसाला, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, काली मिर्च, धनिया पाउडर, कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च और नमक का डाला है। ये सब मसाले हमने एक-एक चम्मच डाले हैं। फिर हमने इस मसाले को अच्छे से भून लेना है ताकि हमारे टमाटर भी गल जाएँ। और अब ये हमारा मसाला भुन चुका है। हमने इसमें जो आलू काटे हुए थे वो डाल दिए हैं। और गाइस, जब तक ये आलू भून रहे हैं तब तक आप मुझे ये बताएं कि आप मेरी वीडियोस देखते तो हैं मगर लाइक और कमेंट और शेयर नहीं करते। क्या आपको मेरी आवाज़ पसंद नहीं आ रही या मेरी मम्मा की कुकिंग पसंद नहीं आ रही? यहाँ पे जो हमने मुर्गी फ्राई होने के लिए रखी थी वो अच्छे से फ्राई हो रही है। अब यहाँ पे हमने चावलों के लिए पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। उसमें 1 चम्मच ऑयल का डाला है, 4 चम्मच नमक का डाले हैं और साथ ही 3 से 4 अदद लौंग डाल दिए हैं। साथ में 1 चुटकी ज़ीरे का डाल दिया है और 1 छोटा पीस जायफल का लेके उसे कद्दूकश करके हमने डाल दिया है। और ये पानी बॉईल हो रहा है तब तक हमारी जो मुर्गी फ्राई हो चुकी थी हम वो मसाले में डाल देंगे। और अब जो आलू और मुर्गी कच्ची रह गई हल्की हल्की वो यहाँ पे पक जाएगी। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से पक रही है। और अब हम लोगों का चावलों का पानी बॉईल हो चुका था, हमने उसमें चावल डाल दिए हैं और ये चावल बॉईल हो चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे हमने इन्हें स्ट्रेन कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे खिले खिले चावल बॉईल हुए हैं। यहाँ पे हमने तकरीबन 10 हरी मिर्चें ली हैं जिन्हें हमने काट लिया है और फिर 1 मुट्ठी पुदीने को चॉप कर लिया है, साथ में 1 मुट्ठी धनिया को भी चॉप कर लिया है। और यहाँ पे आप मुझे बिल्कुल जज ना कीजिएगा मेरे बोलने के तरीके से। और यहाँ पे हमारी मुर्गी बिल्कुल फ्राई हो चुकी है, आलू भी गल चुके हैं। आप देख सकते हैं ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब जिस पतीले में हमने चावल बॉईल किए थे उसी में नीचे वाली चावलों की हम एक तह लगाएंगे। फिर उसके ऊपर चिकन का जो मसाला हमने बनाया है वो डालेंगे। फिर उसके ऊपर जो पुदीना धनिया हमने चॉप करके रखा हुआ है वो डाल देंगे, साथ में हरी मिर्चें। फिर हम दूसरी तह सेम ऐसे ही लगाएंगे और आखिर में हमने कुछ चावल बचाए थे जो कि हम इसके ऊपर डाल देंगे। और फिर उसके ऊपर जो हमने जर्दे का
रंग घोल के रखा हुआ था वो इसके साइड्स पे डाल देंगे, ये आप देख सकते हैं। फिर हम इसे दम पे लगा देंगे और दम पे हमने 25 मिनट के लिए लगाना है, बिल्कुल हल्की आंच पे। और अब यहाँ पे हमारे चावलों को दम लग चुका है, ये आप देख रहे हैं। ये देखने में कितने अच्छे और मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में तो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार हैं ये। अब हम इन्हें डिश आउट कर रहे हैं। तब तक आप मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।